हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, सत्संग, सेवा और भजन पूरे मानव समाज में जब से दुनिया बनी है और जब तक अंत होता है, सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग कौन सुनता है? आत्मा। मन क्या करता है? अच्छे बुरे आध्यात्मिक कर्म। शरीर में आत्मा होती है, उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करनी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा का अंश होती है आत्मा। मन भगवान का अंश होता है। इस दुनिया में आकर शरीर, मन और आत्मा तीनों अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं। जैसे इंसान अपने कारोबार, घर परिवार, समाज के लिए मेहनत करता है, वैसे ही महात्मा, जिनकी महान आत्मा होती है, जिन्होंने भगवान और परमात्मा के दर्शन किए हैं, वो बताते हैं सत्संग कैसे करना चाहिए। सत्य का संग, और जो सत्संग पर चलते हों उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। आज वर्तमान समय में इंसान को चाहिए सत्संग। मानव समाज में आध्यात्मिक गति प्राप्त करनी। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस परम पिता परमात्मा का है, जो सभी धर्मों का एक है, जो आत्माओं का पिता है, जो अनामी लोक में बैठा है। क्योंकि करनी करो, मार मंडालो, वो परम पिता परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है और जाता है। सतयुग से और आज कलयुग तक वो मनुष्य शरीर में आता है और चला जाता है, और मानव समाज को सत्संग, सेवा, भजन कराकर अपने निजधाम सतलोक ले जाता है। क्योंकि आत्मा 4 खाने 84 के जीवों में जन्म मरण का कार्य करती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मते मरते दुखी दुख हुई। आपने इस वर्तमान समय में 4 खाने 84 की जीवात्माओं को बड़े कष्टों से, बड़ी पीड़ाओं से, बड़े दुख से मरते और जन्मते देखा है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अगर आप सत्संग, सेवा, भजन करोगे तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। भोजन कहते हैं जो इंसान शरीर के लिए ग्रहण करता है, उसे हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जो एक तत्व के शरीर से बना है। एक तत्व किसे कहते हैं? जैसे प्रकृति होती है, प्रकृति जैसे पेड़ पौधे, फल फ्रूट, घी, दूध, दही, सब्जी, क्योंकि उनमें जीवात्माओं का वास कम परसेंट में होता है, उनमें आत्माओं पर कर्म कर्जे नहीं चढ़ते। जो जीव चलते फिरते हैं, अगर हम उन्हें खाते हैं तो हमारी ये आत्मा दुर्गति में जाती है, 4 खाने 84 में भ्रमण करती है। इसलिए बाबा जी ने कहा, जन्मते मरते दुखी दुख। भोजन, भजन, भजन कहते हैं इस आत्मा को आने और जाने की जरूरत है। आप विचार करके देखो, ये जब मनुष्य शरीर नहीं था तो ये आत्मा तब भी थी, यानी कि पहले भी कहीं थी, और जब ये शरीर नहीं रहेगा, आत्मा जब भी रहती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अपने शरीर में रहते हुए इसी मनुष्य शरीर में उस भगवान को प्राप्त करो दिव्य दृष्टि से, अंतर दृष्टि से।
बाबा जी ने कहा, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, मीरा, सहजोबाई, अनेक महात्माओं ने कलयुग में उस परम पिता परमात्मा को, जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जीते जी पाया है। जब आपको ये सौभाग्य मिला है, ये मनुष्य शरीर जो महात्माओं ने हरि मंदिर कह के पुकारा है, इसमें अपनी आत्मा को नाम दान गुरु मंत्र के अनुसार गुरु आज्ञा में चलकर, बाबा जी ने कहा, कलयुग में सतयुग आएगा। आने वाला समय मनुष्यों के लिए बड़ा भयानक होगा। 4 खाने 84 की जीव आत्माएं तिराही तिराही करने लगेंगी। बाबा जी ने कहा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। हमने वह समय भी देखा है जो पहले का था। पहले आदमी शुद्ध शाकाहारी रहते थे, किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करते थे, अपने घर परिवार में रहकर उस भगवान का, परमात्मा का नाम का सुमरन करते थे, तो इंसान को दुख पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती थी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, अत्याचार ज़्यादा होने लगा और अपने घर परिवार समाज में द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चरम सीमा पर पहुंचने लगे। तो महात्माओं ने कहा, कुछ समय के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अपने अंतर्दृष्टि से जब आप भूत वर्तमान भविष्य को देखेंगे, जो सच्ची साधना करते हैं उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है और उस आत्मा को जो साधना करती है उसे पता चलता है अंतर्दृष्टि में भगवान कैसा होता है, भगवान से वार्तालाप कैसे होती है। परमात्मा जो अखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, अंतर्दृष्टि से देखने पर पता चलता है वो कैसा है, कैसे उससे बात होती है। शरीर से गुरु के दर्शन होते हैं, मन से भगवान के दर्शन होते हैं, आत्मा से परमात्मा के दर्शन होते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, 4 खाने 84 की जीवात्माएं भगवान की बनाई काल माया का रूप है। इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में बार बार कई हजार कई जन्म तक भिरमाते रहते हैं। बाबा जी ने भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताया, जो आज वर्तमान समय में देशों में कलह हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब धर्म लड़ने लगे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी अधिकांश पूरी होने जा रही है। आप सबको चाहिए कि अपना ये मनुष्य शरीर निरोगी स्वस्थ रहे और आप सब लोग भगवान के दर्शन कर सकें और भगवान की प्राप्ति कर सकें। कैसे? जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर बना है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, यहाँ पर आओगे तो सभी धर्मों के लोगों की एक मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा जी ने कहा, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं, बाखूबी आओ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। मंदिर का देवता जीता जागता बैठा है, वो आपको घर परिवार में बरकत देगा, आपकी आत्मा को सचखंड ले जाएगा। कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल कर आता है जो हम मंदिर के देवता के अनुसार वर्तमान के महात्मा से मिल जाते हैं। बाबा जी ने कहा, जब एक मनोकामना पूर्ण हो रही है सभी धर्मों के लोगों की, तो आप कोशिश करो हर प्रोग्राम पर जाने की। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे हम मन से कोशिश करें, मन से उसका सुमरन करें, आत्मा से उसका भजन करें तो कभी हार नहीं होती। आप विचार करके देखो, जब हमारा ये मनुष्य शरीर नहीं था तो हमारी आत्मा जब भी तो कहीं थी। वक्त आ रहा है जब आप तो क्या पेड़ पत्ते जय गुरुदेव बोलेंगे। जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हुआ नाम है। जय गुरुदेव नाम से ही कल्याण होगा, जय गुरुदेव नाम से ही रक्षा होगी। यह कोई धर्म विशेष का नाम नहीं,
ये उस परम पिता परमात्मा का नाम है जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं। भूत भी कब्रों से उठकर जय गुरुदेव नाम बोलेंगे। आप विचार करके देखो, जो नाम फायदा करता है शरीर को, मन को और आत्मा को, दुनिया उस नाम को लेने लगती है। जैसे राम के समय में राम का नाम ने फायदा किया तो सभी उस नाम को आज तक ले रहे हैं। कृष्ण भगवान के समय में कृष्ण भगवान का नाम लाभकारी हुआ तो आज तक कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान कलयुग में जय गुरुदेव नाम अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ होते हैं। महात्मा सूरज हैं, सब रोशनी ले लो। महात्माओं के पास एक दिव्य ज्योति होती है, दिव्य दृष्टि होती है। आप उनकी शरण में जाकर सत्संग, सेवा, भजन करें तो आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। जहाँ की आत्मा है वो घर आपको मिल जाएगा, जिसे महात्माओं ने कहा है सचखंड अपना लोक, अपना निजी घर। जय गुरुदेव।